बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स एक और दो बारी बारी आपके सामने रखते हैं। यकीनी तौर पर आपने देखी सुनी होगी इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ होने वाली एक पेशाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीडीएम की जानिब से, पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर रहनुमा कादिर पटेल की जानिब से। लेकिन अब मामलात पेशाब से निकल कर पाखाने की जानिब जा रहे हैं। आप कहेंगे कि क्या वीडियो के अंदर पेशाब और पाखाने का जिक्र, लेकिन क्या किया जाए कि जब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ अहम तरीन हलकों की दिलचस्पी इमरान खान के पेशाब और उसके बाद फिर इमरान खान के पेशाब के बाद उनके पाखाने के अंदर है, तो डेफिनेटली ये खबर भी हम आपके सामने गोश गुजार करेंगे। और इस खबर के पीछे जरदारी क्यों है, इमरान खान के पेशाब से उन्होंने क्या फ़ायदा उठाया और अब पीपल्स पार्टी इमरान खान के पाखाने से क्या फ़ायदा उठाना चाहती है, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन इसी दौरान जब इस्लामाबाद के अंदर एक पेशाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इमरान खान के खिलाफ, तो उस वक्त उसी वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के 2023 के इलेक्शन के हवाले से एक सियासी केक अपनी फैक्ट्री के अंदर तैयार कर रहे थे कि 2023 के इंतखाबात के अंदर कौन सी सियासी जमात के हाथ इस केक का कितना बड़ा हिस्सा आएगा। यह उन्होंने तय कर लिया कि इस केक के होंगे जनाब 14 से 16 पीस। लेकिन क्या अब वाकई जो केक मुख्तलिफ हलकों की फैक्ट्री में तैयार किए जाने पर गौर हो रहा है, क्या पाकिस्तान की अवामी बेकरी से भी वही केक निकलेगा पोलिंग के बाद या नहीं, इस पर भी आगे चलकर आपको बताते हैं। क्योंकि पेशाब टेस्ट के बाद अब इमरान खान की सीटों के हवाले से नए सर्वेज भी करवाए जा रहे हैं कि इमरान खान को अब कितनी सीटें मिलेगी। क्योंकि माजी में यह वतीरा रहा कि बेनज़ीर की घटिया नंगी तस्वीर, जाली तस्वीर फेंकने के बाद भी ऐसे सर्वे हुए, और फिर अब इमरान खान के पेशाब टेस्ट में नादर ख्यालात का इज़हार करने के बाद भी ये सर्वेस जारी हैं। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि क्या एंगल है, किस एंगल पर ये सर्वे हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के खुफिया इदारे, पाकिस्तान के खुफिया हाथ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नवाज शरीफ को एक हैरान कुन और बड़ा सरप्राइज़, वो सरप्राइज़ क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों का एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड क्या है? वो बैकग्राउंड है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो तारीख़ की बदतरीन फस्ता, ये तारीख़ का बदतरीन जुल्म जारी है, मकसद उसका बार बार हम उससे आपको आगाह करते हैं। वो क्या है? वो मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोका जाए। इसीलिए चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा किया गया पीडीएम की जमातों को आपस में मिलाकर। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हंडिया बीच चौराहे में फूट गई है, और हमारे ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर ना सिर्फ आसिफ जरदारी, ना सिर्फ नवाज शरीफ, बल्कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलहदा राब्ते किए गए हैं। अगले 2023 के बाद होने वाले इलेक्शन के बाद अगले सियासी सेटअप में अपना हिस्सा हासिल करने के लिए, जो कि हिस्सा बकदर जुस्सा नहीं बल्कि हिस्सा जुस्से से कहीं ज़्यादा, उसकी जो तफसीलात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं वो है जनाब बड़ी ही दिलचस्प। क्योंकि जरदारी ने पीडीएम का हिस्सा बनने रहने और पीडीएम के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए जो शराइत रखी हैं, इसी तरह मौलाना फजल रहमान ने भी पीडीएम की सरबराही बरकरार रखने के लिए जो शराइत रखी हैं, और इसी तरह से नवाज शरीफ जो कि ये चाहती है कि ये जमातें पीडीएम का हिस्सा रहें क्योंकि वो इमरान खान को शिकस्त अकेले नहीं दे सकते, उनके अभी अपने कुछ मुतालबात हैं। ये बड़े दिलचस्प हैं। सबसे पहले अगर आपको आसिफ जरदारी साहब का बताया जाए तो जरदारी साहब जो कि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस वक्त इमरान खान के पाखाने की तलाश में है, और उन्होंने कादिर पटेल साहब को अगला टास्क ये दिया है कि जनाब चेक किया जाए इमरान खान के पेशाब के बाद अब इमरान खान का पाखाना भी हासिल किया जाए, किसी तरीके से उसका टेस्ट भी किया जाए, और देखा जाए कि आखिरकार इमरान के अंदर बहादुरी के वो कौन से जरासीम हैं कि जब पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम तर ताकतें इस वक्त इमरान खान के खिलाफ हैं, और इमरान खान आकर कौम से खिताब करते हैं, और ख़िताब के शुरू में ये कहते हैं कि मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये ना समझा जाए कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। यानी किस तरह से उन्होंने एक भरपूर तंज किया। माहौल जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गमज़दा और संजीदा था, किस तरह से वो इस माहौल के अंदर एक खुशगवार तब्दीली लेकर आए, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर ना सिर्फ ये ज़ेर बहस आ गया बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान में पहले तेज़ाबी टोटों पर बात हुआ करती थी, अब पेशाबी प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर बात हो रही है, और सर्वेज भी किए जा रहे हैं कि ये पेशाब टेस्ट आने के बाद जनाब अब इमरान खान की क्या सूरत हाल है। तो ये है वो जरदारी, मैंने उनका तारुफ कराया। तो जरदारी साहब ने ख्वाहिश की है जो इस्टेब्लिशमेंट को, उन्होंने जनाब सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान भी मांग लिया है। जी हाँ, हल्के फुल्के अंदाज में खबर आप तक पेश करना चाहता हूँ ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो,
क्योंकि तमाम तर एंगल्स इसके आपके सामने रखने हैं। तो जनाब जरदारी साहब ने मांगा है सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान भी, और इस फरमाइश का इज़हार किया है कि जनाब अगर आप ये चाहते हैं इमरान खान का रास्ता रोके तो आपका साथ देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन करना ये होगा कि आपकी बड़ी मेहरबानी साईं हमें सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर भी हुकूमत दे दी जाए, चाहे वहाँ उसमें बड़े भाई हम हों, चाहे उसमें हम बाकियों को भी शामिल कर लेंगे, JUIF को भी, बाप वगैरह को भी। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का अब इसके ऊपर इख्तलाफ है। वो क्या, वो मिसाल दे रहे हैं 70 की दहाई की कि हमारे अब्बा मरहूम ने भी नैब की जमातों के साथ मिलकर, क्योंकि KP और बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत की थी तो हमारा हक बनता है, तो हमें KP के साथ साथ बलूचिस्तान भी दिया जाए। तो जब उनको ये कहा गया कि जनाब KP में तो इस वक्त आप दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, तो पीपल्स पार्टी तो सिंध में है, इसलिए साथ वो मांग रही है बलूचिस्तान, तो आप क्या चाहते हैं? तो जिसमें उन्होंने कहा नहीं जनाब, हमारा जो किरदार है PDM के अंदर उसके बदले हमें बलूचिस्तान और KP दोनों मिलने चाहिए, तभी हम इस मामलात को लेकर आगे चलेंगे। अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब वो जैसे कहते हैं ना मुहावरे के अंदर, अपनी फटती की वजह से साथ हैं PDM के अंदर, अकेले तो वो मुकाबला नहीं कर सकते। अब उनकी ये ख्वाहिश है जनाब के किसी न किसी तरीके से पंजाब जो है वो हमारे काबू में आ जाए, और मरकज़ अगर आ जाए तो क्या ही बात है, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका इस वक्त पंजाब के ऊपर, और पंजाब ही के हवाले से जो है वो तैयारियां भी ज़्यादा जारी हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि तरामीम के बाद इस वक्त सूबों के जो इख्तियारात हैं उसके बाद पंजाब की हुकूमत अगर उनके पास आ जाती है तो किस तरह से वो तमाम तर मामलात को बड़े सूबे पंजाब को सामने रखकर अपने हाथ के अंदर जो है वो ले सकते हैं। लेकिन साथ फिर उनकी ये भी ख्वाहिश है कि उनकी जनाब मरकज़ के अंदर भी हुकूमत हो। अब ये ख्वाहिश उनकी है कि मरकज़ और पंजाब, लेकिन इसके बदले आसिफ जरदारी साहब की शराइत बड़ी खौफनाक हैं, बड़ा हैवी किस्म की फरमाइशें उनकी जो है वो पंजाब की हद तक भी हैं और इसके साथ साथ मरकज़ की हद तक भी हैं कि बड़े भाई आप पंजाब में बने, लेकिन इतनी सीटों के ऊपर आप हमारे मुकाबले में उम्मीदवार खड़े ना करें। इसी तरह मरकज़ के अंदर भी वो काफ़ी कुछ चीज़ें मांग रहे हैं कि इतनी ज़्यादा वो चीज़ें मांग रहे हैं ताकि ये सोचने पर नवाज लीग जो है वो मजबूर हो जाए कि फिर तो प्राइम मिनिस्टर भी अगर जो है वो आसिफ जरदारी साहब बिलावल को बनवा लें तो हमारे लिए पंजाब ही बेहतर है। तो ये है वो मामला जिसके ऊपर इस वक्त इस PDM नामी माफिया की जो हंडिया है वो बीच चौराहे फूट चुकी है। और सरप्राइज़ क्या है? सरप्राइज़ ये है कि क्योंकि इनका ये ख्याल था माफिया का कि हम जब इमरान खान के हवाले से ये तमाम तर इकदाम करेंगे तो ऐसी सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से राह हमवार करवाई जाएगी और नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तानी सियासत के अंदर इन किया जाएगा। और किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को फिर यह कहा जाएगा कि जब नवाज शरीफ आ गए हैं तो फिर तो जनाब उन्होंने ही तमाम तर मामलात की जो है वो क़यादत करनी है, वही इस वक्त पाकिस्तान के उनके ख्याल में पॉपुलर लीडर हैं, तो मरकज़ में उनके लिए माहौल बनाया जाना था। लेकिन अब इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि ऐसे किसी भी मामले के ऊपर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनकी मदद करने से इनकार कर दिया गया है और यह कहा गया है कि जनाब ये तो मामला है अदालतों का, ये तो मामला है सियासी, अदालतों के जरिए सज़ा हुई, वहाँ से अगर कोई वापसी हो सकती है तो वो अलग बात है। इस हवाले से हम किसी किस्म का कोई किरदार नहीं अदा करना चाहते, जो कि एक बड़ा हैरान कुन सरप्राइज़ इस वक्त नवाज लीग के लिए जो है वो साबित हुआ है। अब इस सूरत हाल के अंदर कुछ और अहम तरीन और बड़ी खबरें भी हैं। वो क्या कि अब सेनेट की जानिब भी तवज्जो दी जा रही है। मैं आपके सामने पहले भी ये गोश गुजार कर चुका बात कि ये तमाम तर रुकावटें इमरान खान के रास्ते में क्यों खड़ी की जा रही हैं कि 2/3 अक्सर के जीतने के बाद जब इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे तो ये होगा जनाब पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कि जब मार्च 24 में जब सेनेट के इलेक्शन होंगे तो उन सेनेट इलेक्शन के अंदर इमरान खान बड़ी आसानी के साथ माजी में, क्योंकि पिछले 2021 सेनेट इलेक्शन के बाद ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबसे बड़ी जमात है वहाँ पर, और अब अगर 2023 के आम इंतखाबात 2/3 अक्सर से जीतते हैं, यकीनी तौर पर पंजाब और KP में बड़ा शेयर उनके पास आएगा, सिंध में भी आएगा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सेनेट में उनकी नशिस्तें तकरीबन 50% तक जा पहुँचती हैं, जैसा कि पाकिस्तानी तारीख में नहीं हुआ। तो अब सेनेट के ऊपर भी तवज्जो है। इस सख्त माहौल के अंदर अब सेनेटर्स की जानिब रुख किया गया है और अब ये कोशिश की जा रही है कि सेनेटर्स के ऊपर भी दबाव बढ़ाकर उन्हें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो छोड़ने के हवाले से मजबूर किया जाए। दूसरी जानिब इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया है कि अपील करता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए फौरी बातचीत शुरू करें और इसे मेरी कमज़ोरी न समझा जाए। उन्होंने कहा जनाब इस वक्त सबको पाकिस्तान की फ़िक्र होनी चाहिए, मैं जो ही मुज़ाकरात की बात करता हूँ उसे मेरी कमज़ोरी समझा जाता है और अगले दिन से ही मज़ीद जो सख्तियाँ हैं वो शुरू कर ली जाती हैं। तो जनाब उन्होंने एक पूरी तफसीलात सब के सामने रखी और सबको ये कहा कि अब तक 10,000 से ज़ायद हमारे लोगों को पकड़कर जेलों के अंदर डाल दिया गया है और अब जबरी तलाक़ें हो रही हैं। जब और लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं कि जनाब 9 मई को बुरा हुआ,
हम फौज के साथ हैं और पीटीआई छोड़ते हैं, और जब मैं मुज़ाकरात की बात करता हूं तो अगले दिन शुरू हो जाती है सख्ती। और अजीब जहन के ये लोग हैं, जब भी मुज़ाकरात की बात करूं तो इनके घुटने जो हैं वो कांपना शुरू हो जाते हैं। अपील करता हूं कि फौरी तौर पर बात करें, मुझे अपने ऊपर सख्ती की परवाह नहीं, लेकिन मुल्क की फिक्र है जो कि सबको होनी चाहिए, और कोई फिक्र न करे अवाम को भी। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ को भी कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं हो रही, हकीकी आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक मैं जद्दोजहद जो है वो करता रहूँगा, मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा। क्यों जाऊँगा मुल्क से बाहर, आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं और मेरा नाम ईसीएल के अंदर जो है वो डाल रहे हैं। मैं यही बैठा हूँ, वफाकी जमात सबसे बड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको रास्ता निकालना होगा मुज़ाकरात के ज़रिए और मुल्क को नए इलेक्शन की तरफ जो है वो लेकर जाना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी एक अंगड़ाई जो है वो ऑडियो लीक्स कमीशन की हद तक सामने आई, जब ऑडियो लीक्स कमीशन को उन्होंने काम करने से रोक दिया और नोटिफिकेशन जो हुकूमत ने जारी किया था उसको भी उन्होंने मुअत्तल कर दिया। और इसमें यह भी जो है वो तहरीर किया गया कि जनाब कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से समाअत में कोई पेश नहीं हुआ, ताहम हम इसके ऊपर हुक्म इम्तनाई जारी कर रहे हैं और 19 मई का जो हुकूमत का नोटिफिकेशन है इसको मुअत्तल कर रहे हैं, क्योंकि जजेस की नामजदगी से मुतल्लिक कोई भी बात हो, इसके अंदर एक तो 2 कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज शामिल हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से राय ना ली जाए। और वफाकियत के असूल के तहत जो है वो 2 हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी नामजदगी के लिए भी चीफ जस्टिस से मुशावरत ज़रूरी है, और वफाकी हुकूमत की जानिब से जजेस को नामजद करने से इन जजों के ऊपर जो है वो शुकूक व शुबात पैदा हो गए हैं। 5 रुकनी बेंच था ये, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अतर रिजवी। अब इन तमाम तर मामलात को देखकर जो है वो आपने जोड़ कर देखना है, तो फिर जो तमाम तर सूरत हाल है वो जनाब आएगी आपके सामने। और फिर इसी दौरान बाबर अवान साहब का, जो इमरान खान के मुशीर हैं, कानूनी मुशीर, उनका जो दौरा लंदन है उसको भी इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, और कुछ अहम तरीन बैनुल-अक़वामी राब्ते इमरान खान की जानिब से किए जा रहे हैं। मकासद उनके क्या है कि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत का जो स्टेटस है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है उसके ऊपर आलमी प्लेयर्स जो हैं वो उसके ऊपर गौर करें और उसको देखें, और उसमें अपना जो किरदार उनका बनता है जमहूरी मुल्क के तौर पर वो अदा करें। क्योंकि इमरान खान चंद दिन पहले एक बड़े राब्ते में थे, लेकिन वो जूम मीटिंग के अंदर, लेकिन उनका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ख़त्म कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से वो मीटिंग नहीं हो सकी। और अब बाबर अवान ये तमाम तर मामलात जो हैं वो इमरान खान के मशीर के तौर पर जो है वो लंदन में सर अंजाम देने के लिए जो हैं वो गए हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद इससे पहले नहीं हुआ कि मामलात को पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन रहनुमा जो हैं इमरान खान, उनके पेशाब तक ले जाया गया है। और अगर मैंने एक बात की कि आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर और फिर यूट्यूब के ऊपर एक वीलॉग में भी, आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले 10-11 मई को मैंने एक रिपोर्ट जो है इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट के कुछ मंदरजात मैंने शेयर किए थे, जिस पर मैंने कहा था कि टांग पर ज़ख़म के बायस जो है वो चलने में तकलीफ़ और उसकी वजह से बुखार है भी है इमरान खान को, लेकिन बाकी जिस्मानी ज़हनी तौर पर इमरान खान सुपर फिट हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर सब नॉर्मल हैं, दिल की धड़कन, जिस्मानी साहब पुरसकून अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी बीमारी नहीं। और आज जो टेस्ट सामने आया तो उसमें यह बात साबित हो गई, रिपोर्ट बिल्कुल यही कह रही थी। और नीचे जो दी जेंटलमैन लिखकर जो उन्होंने जिस बात का इजाफा किया वो पूरी दुनिया के अंदर उसका ठट्ठा उड़ा, पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, फ़ॉन्ट भी एक जैसा नहीं है जो अपनी तरफ से उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ लिखने की, और उसमें इतने बड़े ये जाहिल और बेवकूफ़ हैं कि ऊपर तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं और नीचे नोट के अंदर ये लिख रहे हैं जनाब के देखिए वो परेशानी है और ज़हनी तवाज़ुन उस किस्म की चीज़ें। यानी ये जब भी कोई ऐसी हरकत करते हैं कभी फ़ॉन्ट बराबर नहीं रख पाते, और कभी वो इमरान खान कहते हैं ना, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और दूसरा फिर ये कोशिश भी नहीं करते। तो जनाब ये जो मेडिकल रिपोर्ट इमरान खान के पेशाब टेस्ट के हवाले से इनकी जानिब से सामने आई, वो वापस इनके मुंह पर जो है वो तमाम तर मारीन ने दे मारी है। और हालत ये हो गई है, मैं ये कहता हूं कि पिछले 17 दिन के अंदर आप इमरान खान को नहीं गिरा सके, आप इमरान खान को अवाम के दिलों से नहीं उतार सके, इसलिए आपको अब इमरान खान के पेशाब में उतरना पड़ गया और आगे चलकर आप इमरान खान के पाखाने में भी छलांग लगाने जा रहे हैं। आप इसको मजाक ना समझें, आंदा चंद दिनों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये इसी किस्म की हरकतें करेंगे, क्योंकि अब इतलात यही है कि अगला टास्क जो दिया गया है कादिर पटेल साहब को वो ये है कि जनाब ये पेशाने में तो जो इमरान खान का पेशाब है उसमें तो आपने जो है वो छलांग मार दी, अगली छलांग जनाब अब आपने इमरान खान के पाखाने में मारनी है। लेकिन इसी दौरान हैरान कुन
जो नतायज सोशल मीडिया के ऊपर किए जाने वाले सर्वेज में सामने आ रहे हैं, जो कि ये कहा जा रहा था कि शायद इस पेशाब टेस्ट के आने के बाद वो है ना, वो समझते हैं शायद 90 की दहाई है, बेनज़ीर की जाली तस्वीरें फेंकेंगे या कोई और मामला करेंगे तो आवाम जो है वो उस तरफ मुंतकिल हो जाएगी, या वो उनको सच मान लेगी, या बेनज़ीर को वोट नहीं डालेगी, नवाज शरीफ को डालेगी। इनके ख्याल में अभी तक है 90 की दहाई इस किस्म की फजूल हरकतें कर रहे हैं। और उसके बाद सर्वेज भी इनके कुछ मखसूस अकाउंट से खुद ही करवाए जा रहे हैं कि ये पेशाब का टेस्ट इमरान खान का आने के बाद देखिए जनाब, उसमें तो कोकीन मिल गई, शराब मिल गई, तो अब इमरान खान को कितनी सीटें मिलेंगी। तो हैरान कौन तौर पर जो इमरान खान की मकबूलियत पहले 75 से 80% के दरमियान थी, वो जनाब इस पेशाब टेस्ट के बाद, इस पेशाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो जनाब इमरान खान की मकबूलियत जो है वो 90% के ऊपर जो है वो जा पहुंची है। और लोग अब ये बात कर रहे हैं कि ऐसे माहौल के अंदर अगर 266 नशिस्तों के ऊपर इन्होंने इलेक्शन करा दिए तो शायद 30 से 35 सीटें भी इमरान खान के जो सियासी मुखालफिन हैं वो ना जीत सकें। तो ये है जनाब इनकी हालत। और हर हथकंडा करने के बाद ये एक नया सर्वे कराते हैं, और उस सर्वे के नतीजे जब सामने आते हैं तो पता चलता है कि इमरान खान पहले से ज़्यादा मकबूल हो गए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।